नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं स्पेशल सेल। एक ऐसा सेल जिसकी निगाह से बच पाना मुमकिन नहीं, क्योंकि हर जुर्म पर रहती है हमारी पैनी नजर। अपनी इस खास पेशकश में हम रूबरू कराते हैं जुर्म की कई ऐसी वारदातों से जिन्हें जानना है आपके लिए बेहद ही जरूरी। शुरुआत करेंगे स्पेशल सेल की, लेकिन उससे पहले एक नजर क्राइम की बड़ी खबरों पर। कलम के सिपाही पत्रकार जगेंद्र सिंह ने लखनऊ में तोड़ा दम। मौत से पहले जगेंद्र ने यूपी के मंत्री राममूर्ति वर्मा पर लगाया था अपने गुर्गों से जलवाने का आरोप। पुलिस ने नहीं दर्ज की एफआईआर। गाजियाबाद का एक नवविवाहित जोड़ा जी रहा है खौफ के साए में। शादी से नाराज होकर पंचायत के आदेश पर युवती से हुआ गैंगरेप, देवर को भी मारी गई गोली। पुलिस भी नहीं कर रही है कोई मदद। शाहजहांपुर में हॉरर किलिंग से दहशत, पिता, चाचा और भाई ने लड़की को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। आरोपी पहुंचे सलाखों के पीछे। और इलाहाबाद में बेखौफ अपराधियों की दहशत, बीजेपी पार्षद के 12 साल के भाई की अगवा कर की हत्या। आरोपियों का नहीं लगा कोई सुराग। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सूबे में चल रहे जंगल राज की, जहां क्या आम क्या खास कोई भी सुरक्षित नहीं है। यहां तक कि पत्रकारों को भी भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ बोलने पर मौत के एक घाट उतार दिया जाता है। खुद सूबे के मंत्री ही पत्रकारों की हत्या करवा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बेखौफ पत्रकार जगेंद्र सिंह की, जिन्हें यूपी सरकार के मंत्री राममूर्ति वर्मा के खिलाफ लिखना इतना भारी पड़ा कि मंत्री ने पुलिस और अपने गुर्गों के साथ मिलकर उन्हें जिंदा ही जलवा दिया। और आखिर कई दिनों तक लखनऊ के सिविल अस्पताल में जंग लड़ने के बाद जगेंद्र ने दम तोड़ ही दिया। वहीं अब सवाल उठ रहा है कि क्या आरोपी मंत्री और उनके गुर्गों को अपने किए की सजा मिल पाएगी। लोगों को नामजद कराया, पहचान लिया था। इस घटना के 10वें दिन ही राममूर्ति वर्मा ने एक अन्य व्यक्ति से मेरे खिलाफ अपहरण, हत्या का प्रयास और लूट की रिपोर्ट दर्ज कर दी है। कोतवाल है, कोतवाली थाने का कोतवाल है श्री प्रकाश राय। उसने बहुत डंडे मारे और जो है पेट्रोल था उसके पास करीब आधा लीटर तक। उसने एकदम मेरे सिर पर से डाल दिया, अम्मा से लगा दी। कलम के सिपाही जगेंद्र अब हमारे बीच जिंदा नहीं हैं। इन्होंने लखनऊ के सिविल अस्पताल में कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए दम तोड़ दिया, लेकिन इनकी मौत ने यूपी सरकार की भ्रष्ट व्यवस्था की पोल खोल दी है। जगेंद्र को जिंदा जलाने का आरोप सूबे के मंत्री राममूर्ति वर्मा पर लगा है। खुद जगेंद्र ने ही मरने से पहले राममूर्ति और उनके गुर्गों पर बड़े ही गंभीर आरोप लगाए थे। जगेंद्र के मुताबिक उन्हें मंत्री के खिलाफ सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखना इतना महंगा पड़ा कि मंत्री ने शाहजहांपुर के सदर बाजार के प्रभारी प्रकाश राय के साथ मिलकर उन्हें पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। 8:30 बजे घर जा रहा था मैं, तभी 3 बाइक सवारों ने उन पर हमला कर दिया। मेरा पैर टूट गया। इसके बाद हमने उनके लोगों को नामजद कराया, पहचान लिया था। इस घटना के 10वें दिन ही राममूर्ति वर्मा ने एक अन्य व्यक्ति से मेरे खिलाफ अपहरण, हत्या का प्रयास और लूट की रिपोर्ट दर्ज कर दी है, जबकि उस समय तो हम 2 लोगों के सहारे ही चल पा रहे थे। उसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस जो हमारे घर में दबिश देने लगी। कल करीब 2-2:30 बजे होते हैं, मैं अकेला ही रहता हूँ कमरे पे आवास विकास थाना सदर बाजार में। एकदम से मरमा कोई धम कूदा हो अंदर के लिए। कूद के उन लोगों ने अंदर से कुंडी खोल दी और पकड़ के वहाँ मारा। जो कोतवाल है, कोतवाली थाने का कोतवाल है श्री प्रकाश राय। उसने बहुत डंडे मारे और जो है पेट्रोल था उसके पास करीब आधा लीटर तक। उसने एकदम मेरे सिर पर से डाल दिया, अम्मा से लगा दी। जगेंद्र ने अपने मरने से पहले मीडिया को बताया कि किस तरह से इन्हें तरह तरह के केस में फंसाने की साजिश रची गई, लेकिन फिर भी जब इनका हौसला पस्त नहीं हुआ तो आरोपी मंत्री ने अपने गुर्गों को इनके घर में भेजकर इन्हें जला दिया। बाद में आरोपी इन्हें शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में छोड़कर फरार भी हो गए। जगेंद्र की हालत जब बिगड़ने लगी तो इन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन आखिरकार कई दिनों बाद जगेंद्र ने दम तोड़ दिया। जगेंद्र की पत्नी का आरोप है कि इन्होंने सूबे के कई बड़े अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन न तो पुलिस अधिकारियों की ही नींद टूटी और न ही सूबे की अखिलेश सरकार ने ही इनकी सुध ली। इन्होंने कोई खबर डाली थी जमीन की, इनकी जमीन पे कब्जा कर रखा है मंत्री के खिलाफ, तो इसी वजह से वो खिसिया गए इन पे और इसी वजह से ये उन्होंने किया। हाँ? क्या इंसाफ किया?
हम ये इंसाफ कर रहे हैं कि इन्होंने हमारे आदमी को जला दिया, अब उनको सजा होनी चाहिए। पत्रकार जगेंद्र की पत्नी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग कर रही हैं। लेकिन आइए हम आपको सुनाते हैं कि किस तरह से आईजी लॉ एंड ऑर्डर पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। आईजी साहब मृतक पत्रकार की आत्मा को शांति मिलने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन आरोपी मंत्री के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं। और मुझे मालूम पड़ा है कि कोई वरिष्ठ पत्रकार जो आपके साथी थे उनका निधन हुआ है, तो मैं अपने पुलिस परिवार की ओर से, डीजीपी साहब की ओर से, गृह विभाग की ओर से उनकी आत्मा की शांति के लिए अपनी तरफ से मैं भी प्रार्थना करूंगा ईश्वर से, और ये कामना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले। सुना आपने किस तरह से सूबे के बड़े पुलिस अधिकारी ना तो आरोपियों की गिरफ्तारी की ही बात कर रहे हैं, न ही उन्हें सजा दिलाने की बात कह रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जगेंद्र के कातिलों की गिरफ्तारी होगी? क्या सूबे की सरकार सच के सिपाही के गुनाहगार मंत्री को सलाखों के पीछे पहुंचाएगी? लखनऊ से अनूप कुमार की रिपोर्ट, एपीएन। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक बेहद ही शर्मसार करती खबर, जहां गाजियाबाद का एक शादीशुदा जोड़ा इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है। जी हां, यह जोड़ा बचपन से एक दूसरे को चाहता था और जवान होने के बाद जब दोनों शादी के बंधन में बंधे तो जमाना इनका जानी दुश्मन बन गया। प्रेम के दुश्मनों ने पंचायत करके लड़की के साथ दबंगों के जरिए गैंग रेप भी करवाया, और यही नहीं, दोनों को जान से मारने की धमकी देकर गांव से ही बाहर निकाल दिया गया। और लगातार आरोपी प्रेमी जोड़े को धमकियां भी दे रहे हैं, जिसे प्रेमी जोड़ा खौफ के साए में जीने को मजबूर है। खौफ के साए में शादीशुदा जोड़ा, शादी करने की मिली सजा, पंचायत ने करवाया लड़की से गैंगरेप, लड़की के जेठ को भी मारी गोली। इंसाफ के लिए भटक रहा है जोड़ा। क्या प्रेम के दुश्मनों को मिलेगी सजा? तुगलकी फरमानों के लिए मशहूर पश्चिमी यूपी में एक बार फिर सामने आई है बेहद ही शर्मसार करती वारदात। गाजियाबाद के लोनी का रहने वाला ये शादीशुदा जोड़ा खौफ की साए में जीने को मजबूर है। 11 महीने से ये जोड़ा प्रेम के दुश्मनों से अपनी जिंदगी बचाता फिर रहा है। जिन लोगों पर इन्हें मदद करने की जिम्मेदारी थी, वही लोग इनके जानी दुश्मन बन गए। पहले तो शादी करने के बदले पंचायत बुलाकर लड़की के साथ गैंगरेप का फरमान सुनाया गया, फिर इस लड़की को वहशियों के हवाले भी कर दिया गया। लड़की के मुताबिक खुद इसके अपनों ने ही इसके साथ हैवानियत की। पंचायत ने ये कहा जो कोई जेंट्स आएगा उसको गोली मार जाएगी, जो मैं जाऊंगी गांव में फिर दोबारा बलात्कार कर जाएगा, इसके गांव के अंदर मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। असल में ये दोनों गाजियाबाद के लोनी इलाके में बचपन से ही साथ साथ रह रहे थे। साथ ही साथ इन्होंने पढ़ाई की और दोनों के बीच प्रेम भी हो गया। इस दौरान लड़की की मां की मौत हो गई और इसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन कुछ साल बाद जब पिता की भी मौत हो गई तो इसकी सौतेली मां इसकी जानी दुश्मन बन गई। और जब लड़की ने 11 महीने पहले प्रेम विवाह किया तो सौतेली मां लड़की और दामाद के जान के पीछे ही पड़ गई। लोनी गांव में ही एक पंचायत बुलाकर लड़की के साथ गैंगरेप का फरमान सुनाया गया। यही नहीं, इन्हें गांव से भी निकाल दिया गया। हैरानी की बात यह है कि जब लड़की के परिजनों ने आरोपियों का विरोध किया तो लड़की के जेठ को गोली भी मार दी गई, जिससे इनका दहशत और बढ़ गया है। पंचायत वाला सिर्फ पंचायत गांव की नहीं हुई, गांव वालों ने मना कर दिया, सिर्फ घर घर की पंचायत हुई उनकी। उन्होंने कह दिया गांव का कोई इस मामले में शामिल नहीं होगा, हम खुद अपनी पंचायत करेंगे। ये जोड़ा इंसाफ की मांग कर रहा है, इन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जिले के एसएसपी का कहना है कि इनके पास अभी लिखित शिकायत ही नहीं मिली है और शिकायत मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ मीडिया ग्रुप्स में और व्हाट्सएप पर हमारे ये मैसेज आ रहा था कि ऐसे ऐसे हुआ है, लेकिन अभी तक न तो गांव का नाम स्पष्ट हो पाया है, नहीं किसी पीड़ित व्यक्ति ने अथवा किसी ने भी कोई इस प्रकार का संपर्क किया है। हमने अभी पीआरओ सेल को बताया है, हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी घटना किस गांव में हुई है और यदि ऐसी कहीं कोई घटना हुई है तो निसंदेह इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है, जबकि ये जोड़ा डर की साए में है। अब देखने वाली बात ये होती है क्या पुलिस इनके साथ हैवानियत करने वालों को सजा दिला पाती है। वैसे हम आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी में तुगलकी फरमानों की वजह से प्रेम करने वालों की जिंदगी अक्सर दांव पर पड़ जाती है, जो पुलिस की सुरक्षा दावों की भी पोल खोल देती है। गाजियाबाद से चंदन राय की रिपोर्ट, एपीएन। अब बात करते हैं शाहजहांपुर की, जहां हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। जी हां, यहां एक लड़की को प्रेम करने की सजा उसके अपनों ने मौत दी है। उसके पिता, उसके चाचा और भाई ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं ये खुलासा पुलिस की तफ्तीश के बाद ही हुआ है।
एक और हॉरर किलिंग से दहशत। पिता ने ही रची थी बेटी की हत्या की साजिश। गोली मारकर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने बेनकाब किया कातिल चेहरा। झूठी शान की खातिर हत्याओं का दौर जारी है। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी प्रेम के दुश्मन हत्या जैसी वारदात करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। इस बार शाहजहांपुर झूठी शान की खातिर एक लड़की की हत्या का गवाह बना है। वारदात 30 मई 2015 को कलान थाना क्षेत्र के कुंदा मोड़ के पास घटी थी, जहां रोहिणी गुप्ता नाम की एक लड़की की बेरहमी से कत्ल की हुई लाश मिली थी। रोहिणी के पिता ने रोहिणी की हत्या के लिए गांव के ही एक युवक सूरज को आरोपी बताया था, लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की तो रोहिणी के हत्यारे उसके अपने ही निकले। उसका पिता को कई बार घर से भाग चुके थे, मुझे समाज में बेइज्जती लग रही थी, इसलिए मैंने उसकी हत्या की है। इसमें किसी का दोष नहीं है, ना कुछ है, जो हमारे साथ लोग हैं। असल में रोहिणी की हत्या की बाबत जब पुलिस पड़ताल कर रही थी, तभी उसके पिता, चाचा और भाई फरार भी हो गए, जिसके बाद पुलिस को तीनों पर शक हो गया और जब पुलिस ने इन्हें गिरफ्त में लिया तो हत्या का सच सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक रोहिणी के सूरज से प्रेम प्रसंग थे, जिसे उसके परिजन बर्दाश्त नहीं करते थे। उन्होंने रोहिणी को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन रोहिणी नहीं मानी, तो रच दी गई रोहिणी की हत्या की साजिश। झूठी शान की खातिर रोहिणी की गोली मारकर इन्होंने हत्या कर दी, लेकिन अब तीनों आरोपी पुलिस के शिकंजे में पहुंच चुके हैं। अभियोग पंजीकृत था, कोर्ट ने इनके सुपुर्दगी में दिया हुआ था, इनके पिता के। तो कुल मिलाकर उनके पिता, उनके चाचा और उनके और रिश्तेदारों ने मिलकर आनर फर्जी आनर किलिंग, मतलब झूठी शान में उसकी हत्या कर दी और लाश लेकर के कलान क्षेत्र में फेंक दिया। उसका मकसद ये था ताकि लड़के के जो रिश्तेदार हैं वो फंसें। तो उसको हम लोगों ने पूरा 3 मुलजिम पकड़ लिए गए, आपके सामने हैं। एक अभियुक्त बाकी है, जो चाचा है लड़की का। जिस बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था, उसी बेटी का कातिल बन बैठा उसी का पिता। लेकिन आखिर सच सामने आ ही गया। वैसे यूपी में ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह से किसी बेटी को मौत के घाट उतारा गया हो। इस तरह की घटनाएं लगातार जारी हैं, जो सरकार की बेटी बचाओ मुहिम का मजाक उड़ाती हैं। शाहजहांपुर से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट, एपीएन। वहीं शामली में एक बार फिर उस समय इंसानियत शर्मसार हो गई जब 4 साल की मासूम बच्ची को एक युवक ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। जी हां, आरोपी युवक मासूम बच्ची को डीजे दिखाने के बहाने अपने साथ ले गया था, लेकिन डीजे की जगह वो बच्ची के साथ वहशियत करता रहा। वहीं मासूम बच्ची को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंसानियत फिर हुई शर्मसार। डीजे दिखाने के बहाने 4 साल की बच्ची से रेप, बच्ची की हालत नाजुक, अस्पताल में भर्ती मासूम। शामली में ये क्या चल रहा है? आए दिन हत्या, रेप और लूट जैसी वारदातों को बदमाश बेखौफ होकर अंजाम देते जा रहे हैं और पुलिस सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। एक बार फिर यहां इंसानियत शर्मसार हुई है। वारदात शामली के थाना कैरान के आलकाला में घटी है, जहां 4 साल की एक मासूम को उसके पड़ोस में ही रहने वाले सरफराज नाम के शख्स ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। सरफराज पास में ही हो रहे डीजे को दिखाने के लिए बच्ची को अपने साथ ले गया, लेकिन उसे लेकर वो एक बंद घर में पहुंचा और उसके साथ वहशियत का खेल खेला। उसके बाद वो बच्ची को बदहवासी की हालत में छोड़कर फरार भी हो गया। तो ये वहां से रोती भी आई, मैंने बेटा क्या होगा, इसका हाथ में पालने का पैकेट कर दिए बल्ला, गए किसने दिलाया थी, बोर्डर ने दिलाया। वहाँ लेके पत्तों में घास पत्ते बस इतना बता के फिर क्या होगा, क्या हुआ, क्यों रो रही तू? वो नहीं चाहिए इसकी माँ ने मुझे पहले देख के आग मेरी चीज से लग रही, देख शलवार खोल के देखा इसके सामने पूरा काम। फिर वहाँ पीड़ित बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि आरोपी के खिलाफ पुलिस ने अलग अलग धाराओं के तहत केस भी दर्ज कर लिया है और उसे जल्द से जल्द पकड़ने का दावा पुलिस कर रही है। एक लगभग 4-5 वर्ष की बच्ची के साथ उसके पड़ोसी लड़के ने ही अप्राकृतिक दुराचार किया है। इस संबंध में बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है और अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की गई जा रही है। आखिर यूपी में ये चल क्या रहा है? आखिर यूपी में अपराधियों के हौसले कब पस्त होंगे? आखिर कब बच्चियां और लड़कियां
खुद को महफूज महसूस कर सकेंगी और उनके परिजन चैन की नींद सो सकेंगे। शामली से वरुण पवार की रिपोर्ट, एपीएन। चलिए अब आपको दिखाते हैं ऐसे बेखौफ अपराधी जिन्होंने इलाहाबाद में बीजेपी पार्षद के 12 साल के छोटे भाई को अगवा कर मौत के घाट उतार दिया। जी हां, बच्चे की लाश रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों से मिली है। वहीं बच्चे की हत्या किसने और क्यों की है, उसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। 7वीं में पढ़ाई कर रहा अभिषेक अपने घर वालों की आंखों का तारा था, लेकिन अब इसकी बेरहमी से की गई हत्या से परिजन सकते में है। वारदात इलाहाबाद के झूसी इलाके में घटी है। अभिषेक के बड़े भाई और इलाके के बीजेपी पार्षद विष्णु निखात का कहना है कि अभिषेक को तब अगवा कर लिया गया जब वो रविवार की शाम अपने घर के पास खेल रहा था। मामला बीजेपी पार्षद के भाई से जुड़ा था, इसलिए पुलिस ने भी तेजी दिखलाई। लेकिन इससे पहले कि पुलिस अभिषेक का सुराग लगा पाती, हत्यारों ने अभिषेक को चाकुओं से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। सुबह मालूम चला, हमने अब वहाँ पे तो पहुँच ही नहीं पाया। ये सुबह जब पुलिस वाले लाश वाला आया तो वहाँ पता लगा यार कि इसके फलाने के बच्चे लड़के। जब से हम लोग फिर इस तरफ आया हेरने के लिए तो कह रहा वो बच्चे को, वहाँ एक तो बच्चे को मॉडल हुआ, तो वहाँ स्तर पे हम लोग जहाँ पे मॉडल हुआ बच्चों को जहाँ पड़ा था वहाँ पे नहीं पहुँच पाया हम लोग। तो यहाँ पे आए तो देखा पुलिस वाले सब उठाए लेन बच्चों का। अभिषेक के पार्षद भाई के मुताबिक इनके और इनके परिवार की किसी से दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर भाई की हत्या किसने की। अभिषेक की लाश के पास से शराब की बोतलों के साथ नमकीन के पैकेट के मिलने से भी हत्या की ये गुत्थी उलझती जा रही है। वहीं मौका वारदात पर हत्या की बाबत पड़ताल करने में पुलिस दावा कर रही है कि वो हर एंगल में जांच पड़ताल कर रही है और जल्द ही हत्यारों का सुराग पा लिया जाएगा। ये कल शाम को अपने घर के सामने खेल रहा था, वहाँ से गायब हो गया था। घर वाले जो है इसको आज रात में काफी ढूंढे, नहीं पाए और सवेरे इसकी डेड बॉडी यहाँ पर मिली है। ये मल्लिया टोला का रहने वाला है। चाकू मारने से इसकी हत्या हुई है। इस संबंध में जो इसके साथ जिन लोगों का उठना बैठना है उनकी हम लोग तलाश कर रहे हैं और शीघ्र ही केस को खोल दिया जाएगा। अभिषेक का कातिल कौन है, आखिर उसकी जान क्यों ली गई, ये तो पुलिस के जांच के बाद ही साफ हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से इलाहाबाद में बीजेपी नेता के भाई की हत्या की गई है, उससे सरकार और पुलिस के सुरक्षा दावों की पोल जरूर खुल जाती है। इलाहाबाद से आलोक सिंह की रिपोर्ट, एपीएन। आखिर एक बेटे ने मां के प्रेमी की क्यों करवाई हत्या, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं एक ऐसा अपराधी जिसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं। जी हां, शामली में एक युवक ने अपने मां के प्रेमी की सुपारी देकर उसकी हत्या करवा दी थी, लेकिन आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में पहुंच चुका है। देखिए रिपोर्ट। पहले से मुझे जलन होती थी, जो लोग कहते थे तुम्हारी मां भाग गई, तुम्हारा बाप मरवा दिया, उसके परिवार वाले कहते थे मुझसे। तो उसके परिवार वाले चिढ़ाते? यह बात में चुभती थी बहुत ज्यादा। अच्छा, कितने पैसों में मरवाया तूने? 1 लाख रुपए। सुना आपने, इस युवक को अपने किए का जरा भी पछतावा नहीं है। इसे अपनी मां के प्रेमी की हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसकी मां के जिस सुच्चा सिंह से नाजायज रिश्ते थे, उसी सुच्चा सिंह की हत्या का आरोप इस पर है। असल में बीते 28 अप्रैल को शामली के थाना झिंझाना इलाके में सुच्चा सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शुरू में पुलिस सुच्चा की हत्या को लेकर उलझी रही, लेकिन गुजरते वक्त के साथ पुलिस न सिर्फ सुच्चा की हत्या की गुत्थी को सुलझा सकी, साथ ही आरोपी तक भी वो पहुंच गए। अब आरोपी खुलासा कर रहा है किस तरह से इसने मां के प्रेमी को रास्ते से हटाया था। कहते थे तुम्हारी मां भाग गई, तुम्हारा बाप मरवा दिया, उसके परिवार वाले कहते थे मुझसे। तो उसके परिवार वाले चिढ़ाते? यह बात में चुभती थी बहुत ज्यादा। अच्छा, कितने पैसों में मरवाया तूने? 1 लाख रुपए में। कहाँ से लाए थे 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए कुछ इकट्ठे कर रखे थे मैंने, कुछ ब्याज भी लिए थे। अच्छा, कितने लोगों को मरवाया? 1 लाख। कुछ पछतावा है तुम्हें? कोई पछतावा नहीं। आरोपी सुनील ने बताया कि इसे शक था कि मृतक ने ही इसके पिता को भी अगवा कर मौत के घाट उतारा था। फिर क्या सुनील ने 1 लाख रुपए की सुपारी देकर सुच्चा की हत्या करवा दी। मेहनत मजदूरी करके अपना खर्च चलाने वाले सुनील ने सुपारी किलर को देने के लिए ब्याज पर भी पैसे लिए। हालांकि ये वारदात के बाद से ही पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन अब ये बेनकाब हो गया है।
ब्लाइंड मर्डर था। कई लोगों से पूछताछ हुई, हर एस्पेक्ट, हर बिंदु को गहराई से छानबीन की गई और आज उसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई, जिसमें कि 3 लोगों ने यह हत्या को अंजाम दिया था। मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसने कि ये 1 लाख रुपया देकर जिस मृतक की हत्या करवाई थी वह उसकी मां से किसी प्रकार से संबंधित था और यही रंजिश उसके मन में थी, जिसके चलते कि उसने इस हत्या को अंजाम दिया था। मां के प्रेमी को सुपारी देकर मौत की घाट उतरवाने वाला सुनी अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है, लेकिन इसे अपनी करनी पर जरा भी पछतावा नहीं हो रहा है। इस वारदात ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि किस तरह से नाजायज रिश्तों की आंच में जलकर कोई शख्स कातिल तक बन जाता है। शामली से वरुण पवार की रिपोर्ट, एपीएन। अब बात करते हैं प्रतापगढ़ की, जहां एक महिला अपने इकलौते बेटे की जान की गुहार को लेकर जिले के आला पुलिस अधिकारियों की चौखट पर दस्तक दे रही है। जी हां, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। महिला और उसके बेटे कंधई थाना इलाके के पिपरी खालसा गांव के रहने वाले हैं और इनका आरोप है कि जमीनी रंजिश के चलते गांव के दबंगों ने पहले ही महिला के देवर की हत्या कर दी थी और अब महिला के बेटे की हत्या की साजिश रची जा रही है। वहीं आरोप पुलिस पर भी लग रहा है कि वो बजाय पीड़ित परिवार के सुनने के दबंगों का ही साथ दे रही है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि वे पूरे मामले को लेकर जांच कर रहे हैं। 14 आदमियों ने घेर के मारा, ऊपर से धमकी भी दी है कि हमें जान से मार लेंगे। एसओ साहब के पास कन्हई थाने में हमारी मम्मी गई, वहाँ दरखास्त देने, तो उन लोगों ने कहा कि भागो भागो खाले, मतलब भद्दी गाली देके हमारे माता पिता को उन लोगों ने भगा दिया। उसके बाद बोला कि हमारा एनकाउंटर करवा के मरवा देंगे, ये ज़मीन की पुरानी रंजिश है। और फिर हमारे चाचा को भी ऐसी गोली मरवा दिया गया है आज के कुछ साल पहले, और हमें कह रहे हैं कि हमें भी। उत्तर प्रदेश में दबंगों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन नित नई दबंगई घटना सामने आ रही है। दबंग बेखौफ होकर घटना को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी एक बेखौफ वारदात सामने आई बाराबंकी में, जहां एक टोल प्लाजा पर टोल टैक्स मांगने पर कुछ दबंगों ने टोल कर्मचारियों के साथ न सिर्फ मारपीट की, बल्कि उसके बाद एक टोल कर्मचारियों को सबक सिखाने के लिए एक टोल कर्मचारी के अपहरण का प्रयास भी किया। अपहरण में नाकाम और अपने को गिरता देखकर बदमाश फायरिंग करते हुए फरार भी हो गए। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ने में जुटी हुई है। हम वहाँ पे आए तो एक हमारे एम्प्लॉय को जबरदस्ती उस गाड़ी में बैठाने लगे। जब हम लोगों ने इकट्ठा हो गए विरोध किया, जब हम लोग हाथापाई किए छुड़वाने के लिए, तो उसी में फायरिंग करके वो लोग गाड़ी भगा ले गए, गोली चला दी और 3 राउंड फायर किए। इसमें एक सामने से फायर किए। सब लोग असला लगाए हुए थे। हाँ, ने ये असला छिपा के रखे हुए थे, जो असला था। चलिए अब आपको दिखाते हैं रेलवे की सुरक्षा के दावों की पोल खोलती ये रिपोर्ट। जी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से लखनऊ में गोरखपुर से लखनऊ पहुंची कृषक एक्सप्रेस के दूसरे एसी कोच में 20 लाख के गहने के साथ साथ 13,000 की नकदी पर भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया। जी हां, वहीं चारबाग जीआरपी ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। रेलवे की सुरक्षा दावों की पोल खोलते हुए लखनऊ के ऐशबाग मोती झील निवासी आलोक गुप्ता की 20 लाख की ज्वेलरी और 13,000 की नकदी चलती ट्रेन में गायब कर दिए गए हैं। आलोक अपने परिजनों के साथ कृषक एक्सप्रेस के सेकंड एसी कोच में सवार होकर गोरखपुर से लखनऊ के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी ट्रेन में सवार बेखौफ चोरों ने इन्हें चौंकाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। आलोक ने चोरी की बाबत चारबाग जीआरपी में भी शिकायत की है और कोच अटेंडेंट पर ही चोरी का शक जताया है। आलोक के मुताबिक वारदात में कोच अटेंडेंट के साथी भी शामिल हैं। 13,000 रुपये नगद, करीबन 20 के आसपास की ज्वेलरी थी। वो निकाल के जब तक मैं उनको हटाता था या पकड़ने की कोशिश की, तब उतनी देर में बोला ऐशबाग के आसपास में गायब हो गए। एसी फर्स्ट की तरफ गए और उसके बाद से या तो उतर गए या ट्रेन में ही कहीं गायब हो गए। कृषक एक्सप्रेस से गोरखपुर से लखनऊ आ रहे थे। सिटी और ऐशबाग रेलवे स्टेशन के बीच कोच में ट्रॉली बैग से इनका कुछ जेवरात और नकदी चोरी गया है। तहरीर दी है इन्होंने, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, कार्रवाई की जा रही है। जीआरपी ने इस मामले में एक युवक को हिरासत में भी लिया है और जल्द ही चोरी की गुत्थी सुलझाने का दावा भी कर रही है। लेकिन इस वारदात से रेलवे की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब एसी कोच में भी चोरों की दहशत है, जिससे यात्री सहमे हुए हैं। लखनऊ से अनूप कुमार की रिपोर्ट, एपीएन। चलिए अब एक नजर आज की क्राइम फाइल्स पर।
आजमगढ़ में एक 6 साल की बच्ची के साथ अपने ननियाल आए किशोर पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया और पीड़िता को मेडिकल के लिए जिला महिला अस्पताल भेज दिया है। वहीं बरेली में अवैध संबंधों के चलते 18 साल के राहुल नाम के युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। पिता की तहरीर पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं कानपुर देहात में एक युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। युवक के परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या प्रेम प्रसंग के चलते लड़की के घर वालों ने की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच के बाद ही कार्रवाई की बात कह रही है। आजमगढ़ में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि मामले की तफ्तीश की जा रही है और हत्यारों की गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। गोरखपुर पुलिस ने बीते 28 अप्रैल को अंगद राय की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख के भाई सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ब्लॉक प्रमुख ने चारों आरोपियों को बेकसूर बताया है। आगरा में एक छात्रा के साथ हुई अभद्रता का मामला तूल पकड़ने लगा है। महिला संगठनों ने एसपी सिटी कार्यालय का घेराव कर जमकर हंगामा भी किया। साथ ही ताजनगरी में महिला संबंधी वारदातों पर अंकुश लगाने की भी मांग की गई है। वहीं सिद्धार्थनगर में दहेज लोभियों ने दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या कर दी। वारदात के बाद से मृतका का पति और उसके घरवाले फरार हैं। वहीं पुलिस आरोपियों के धरपकड़ में जुट गई है। कानपुर में पत्नी का अपहरण कर हत्या करने वाले दारोगा ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट में आत्मसमर्पण के दौरान जज के केबिन के अंदर वकीलों ने आरोपी दारोगा को बुरी तरह से मारा पीटा और उसके कपड़े तक फाड़ डाले। और शाहजहांपुर में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 1 दर्जन से ज्यादा बेरोजगारों को ठगने का मामला सामने आया है, जिसमें ठग ने युवकों से लाखों रुपए की ठगी की और फरार हो गए। स्पेशल सेल में आज बस इतना ही। तब तक ले रहिए सावधान और सुरक्षित।